झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण सह धनबाद संसाधन मंत्री हफीजुल हसन धनबाद निजी कार्यक्रम में पहुंचे। परिसदन में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सिख समुदाय के लोग भी मंत्री से मिले। वहीं जंतर मंतर पर हुए बवाल सांसद मार्च केंद्र सरकार की नीतियों और जेपीएससी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने एक शेर से की और कहा कि देश में मौजूदा हालात चिंता का विषय है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी लाठीचार्ज हुई और कई घटनाएं हुई। उनके अनुसार देश में इस समय धर्म की राजनीति की जा रही है और समाज को धर्म के आधार पर बांटकर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस आग को नहीं बुझाया गया तो इसका असर हर गाँव और हर समाज पर पहुंचेगा। संसद मार्च के दौरान हुए घटनाक्रम पर मंत्री ने कहा कि जब सदन की गरिमा खत्म होती है तो युवाओं की प्रतिक्रिया भी उसी तरह सामने आती है। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा बदलाव का प्रतीक होती है और इतिहास गवाह है कि जब युवा जागता है तो परिवर्तन होता है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाए संविधान और कानून का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जेपीएससी से जुड़े सवाल पर मंत्री ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार करने में थोड़ा समय लगता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सुधार की दिशा में काम कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि धनबाद दौरे के दौरान वे देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से यहां आकर बसे सिख समुदाय के लोगों से भी मिले, उनकी समस्याएं सुनी और उन पर आगे सरकारी स्तर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, सारी बात कल कैबिनेट के बाद हुई। जो गिला शिकवा था सब दूर हो गया। अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। लगेगी आग तो आएंगे सब भी जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। ठीक है, तो इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे कर्म किया गया है। ठीक है, और यहाँ जो राजनीतिक अभी देश का है तो धर्म का राजनीतिक धर्म में बांट करके किया जा रहा है और एक वर्ग को खुश किया जा रहा है। तो उससे कुछ दिन तो सबको खुशी हुई, लेकिन अब जब सबके साथ जब आग आप नहीं बुझाइएगा तो आग तो गांव में पूरे गांव में फैलेगा। तो आग यहां बुझाने का कोशिश किया नहीं, तो सभी लोग आ रहे हैं इस चपेट में। मनोबल बढ़ा है। देश राजतंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलता है और जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है और उसके लिए कोई हेजिटेशन नहीं है। अभी जब सबके बच्चे पर का भविष्य का खतरा आया तो सब जागे हैं, और जब युवा जागता है, आप पिछला इतिहास भी देखे होंगे, तो बदलाव होता है। सदन में बहुत सारे चीज हुए हैं, सबका गरिमा है, तो अगर आप गरिमा खो दीजिएगा तो यंग ब्लड है, वो भी तो खोएगा गरिमा। इसीलिए देश का संविधान है, देश का कानून है। बाबा साहब ने कानून बनाया है, संविधान उन्होंने बनाए। उस संविधान को पालन करना सबका मौलिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी। जब भी कोई घर गंदा होता है तो उसको एक बार में साफ नहीं किया जा सकता। उसको साफ करने आप सोचिएगा एक ही बार में इसका महक भी और सारा चीज खत्म कर देंगे, वो नहीं होता। 2-3 बार में साफ होता है, उसी में साफ में लगे हैं। और हमारी जो सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी का जो काम करने का तरीका, उनका नीयत है, उसमें कहीं
कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। बहुत सारे मरीज हैं, पैसा है उनके पास लेकिन साधन नहीं। उसके लिए हम लोग कैबिनेट में कल आया कि हम लोग एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे। 3 पंचायत 4 पंचायत मिला करके एक तो हम लोग हेलीपैड का उसका जो मापदंड होता है उसको हम लोग रखेंगे, पॉइंट आउट करके जो पॉइंट बनाएंगे। और जिनको चाहिए, बहुत देहात में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य जो बीमार हैं उनको बचाने के लिए हम खर्च कर सकते हैं, उनको हम लोग ये सुविधा देने जा रहे हैं। और ऐसे तो अभी एम्बुलेंस का सुविधा हम लोग देते ही हैं, सारा चीज जो चल रहा चल ही रहा, लेकिन इमरजेंसी के लिए हम लोग इसको